नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? तो आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सन 1937 ईस्वी में स्थान दिया। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? तो नीति निर्देशक तत्व सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या कार्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 संसाधनों का उचित वितरण तथा समान कार्य एवं समान वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 46 में किया गया है। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने सन 1976 ईस्वी में पारित किया था।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्देशक तत्व से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।